नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है, तो बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से स्वच्छता उत्सव मनाया गया। गुरुग्राम के लेजर वैली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर निगम कमिश्नर विनय प्रताप शामिल हुए और गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बीच स्वच्छता को लेकर नगर निगम की ओर से काम किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 29 के लेजर वैली पार्क में स्वच्छता उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही स्वच्छता को लेकर के नगर निगम की ओर से किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही अपील भी की गई, लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। निगम कमिश्नर विनय प्रताप के मुताबिक कार्यक्रम के मार्फत लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। लगातार गुरुग्राम में जिस तरह से स्वच्छता को लेकर के टीम जागरूक कर रही है, लेकिन इसके साथ ही मेले के मार्फत कोशिश की जा रही है कि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। वहीं मेयर मधु आजाद के मुताबिक स्वच्छता रहेगी तो निश्चित तौर पर गुरुग्राम भी स्वस्थ रहेगा। देखिए, अब गुरुग्राम नगर निगम के द्वारा शहर में स्वच्छता, सफाई, सैनिटेशन को लेके जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें हमने देखने में मिला कि यहाँ शहर में कई जगह बहुत अच्छे सराहनीय कार्य हो रहे हैं, जो अलग अलग स्थानों पर कॉलोनी, कॉन्डोमिनियम, RWA और यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद, उनकी सहायता से किए जा रहे हैं। उन सभी को और लोगों पे पहुँचाने के लिए इस तरह के एक सैनिटेशन फेस्ट को आज यहाँ पर सभी लोगों के साथ मिलकर हमने मनाया है, जिसमें हमारे सभी जो इस तरह के सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, जो RWAs हैं, हमारे वार्ड के काउंसलर्स हैं और जो लोग इस मुहिम में जुड़े हुए, उन सब के अच्छे कार्यों को आज हम रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं और इसको एक फेस्टिवल के रूप में मना रहे हैं। क्योंकि जो सफाई, सैनिटेशन, स्वच्छता का विषय है, वो एक मास लेवल विषय है और उसमें सभी लोग जब तक योगदान नहीं करेंगे तो हम अपना जो एक टारगेट बनाया हुआ है शहर को साफ़ करने का, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आज नगर निगम की तरफ से हमारे कमिश्नर विनय प्रताप जी और हमारे एडिशनल जॉइंट कमिश्नर धीरज जी और हमारे 35 के 35 हम पार्षद मिलके इस फेस्टिवल को मना रहे हैं। और इसके साथ में हमारे गुरुग्राम के बहुत सारी NGOs भी लगी हैं, हमारे साथ में बच्चे भी लगे हैं, जो कि आज बड़ी अच्छी तरह से, बड़ा धूमधाम से हम लोग इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं। और जो हमारा 2021 का जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, उसमें हम नंबर 1 आना चाहते हैं। तो इसलिए अपने शहर वासियों से बस मैं आज यही अपील करना चाहूँगी कि अपने शहर को स्वच्छ और बिल्कुल सुंदर बनाएं और पॉलीथीन मुक्त करें और कचरा इधर उधर ना फेंक के अपने शहर को गंदा ना करें और साफ। कोरोना ने एक बार फिर पांव पसारने तेज कर दिए हैं। गुरुग्राम से जो खबर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल सेक्टर 67 की विक्ट्री वैली सोसाइटी में 7 फरवरी को बर्थडे पार्टी आयोजित हुई थी और अब खबर है कि बर्थडे पार्टी में शामिल होने वाले 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खबर मिलते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और सोसाइटी के 4 टावर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए। गुड़गांव में अभी भी पिछले उन्हीं 10 दिनों में 25 से 35 के बीच में ही केसेज आ रहे हैं। गुड़गांव में एक पर्टिकुलर बादशाहपुर में एक एरिया है जिसको हमने कंटेनमेंट जोन में भी डिक्लेयर किया है। एक पर्टिकुलर RU की सोसाइटी है जिसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया, क्योंकि वहाँ कुछ एक्टिव केसेस आए हैं। उनकी संख्या तकरीबन 19 के आसपास है। और अदरवाइज़ गुड़गांव में अगर मैं कहूँ तो अभी भी जो एक्टिव केसेस हैं टोटल वो 272 हैं और लेस देन 300 चल रहे हैं पिछले 10 दिनों में लगातार। और अभी भी हम टेस्टिंग जो है गुड़गांव में 3000 या 3000 से ज़्यादा कर रहे हैं, जो पहले हम तकरीबन 2500 के आसपास आए थे। अभी भी हमारी पॉजिटिविटी, जो प्रेजेंट पॉजिटिविटी की अगर मैं बात करूँ कोविड केसेस की, वो 1% से कम है।
सेक्टर 67 की विक्ट्री वैली सोसाइटी में करीब 30 टावर हैं, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं। जो लोग भी बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे वो सभी परेशान हैं। हालांकि सभी लोगों के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन एक बार फिर कोरोना के लौटने से लोगों में दहशत साफ दिखाई दे रही है। गुरुग्राम में जहां लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं और उस बीच अब नया मामला एक सामने आया है, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 67 के अंदर विक्टर वैली जो सोसाइटी है उसमें एक ही जगह से 22 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने निकल कर आए हैं। जिसे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कहीं ना कहीं पंजाब और जो दूसरे कई राज्यों में लगातार मामले बढ़ रहे थे, उस बीच अब गुरुग्राम में इस तरह का मामला सामने आया है, जहां विक्टर वैली जो सेक्टर 67 में सोसाइटी है वहां 22 मामले कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस सोसाइटी के 4 टावर को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन यहाँ बना दिया गया है। बाकी की जो टावर है उन्हें खुला रखा गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर बाकायदा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। और जो 4 टावर हैं वहाँ पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कोई भी फ्लैट से लोग अपने बाहर नहीं आ सकते और आवश्यकता सामान के लिए ही या तो उनको वहीं पहुँचाया जाएगा या फिर जो आवश्यक है जो सामान जो खाद्य सामग्री उसके लिए ही एक व्यक्ति बाहर आ सकता है, लेकिन इसके लिए पूरे तमाम इंतजामात यहाँ किए गए हैं। फिलहाल कोशिश यहाँ यही है कि कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं उस बीच लगातार जो मामले बढ़ रहे थे उस बीच एक सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब जो नए मामले सामने निकल कर आए हैं, स्वास्थ्य विभाग ने भले ही यहाँ नमूने ले लिए हों, लेकिन 20 से ज़्यादा ये मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा सवाल यही उठता है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरा जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। साइबर सिटी गुरुग्राम स्थित ग्रुप रामकेश रोल बॉर्डर पर बन रही अंडरपास का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य को तेजी से किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अंडरपास को बनाया जा रहा है, लेकिन पिछले काफी समय से दिल्ली नगर निगम के टोल टैक्स और भारी वाहनों के दबाव के चलते काम में देरी हो रही थी। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ये साफ कर दिया है कि 30 अप्रैल तक इस अंडरपास को लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद शंकर चौक से एम्बियंस मॉल जाने के लिए लोगों को दिल्ली बॉर्डर से यू टर्न मार करके नहीं आना पड़ेगा। हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने अंडरपास निर्माण कार्य का जायजा लिया। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सरोहल बॉर्डर पर जिस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं, जाम की स्थिति जो उत्पन्न होती है, उससे निजात दिलाने के लिए साथ ही साथ दिल्ली से अक्सर लोगों को यू टर्न लेकर गुरुग्राम में दोबारा इस बॉर्डर से आना पड़ता था, लेकिन उसके लिए अब ये अंडरपास जो बनाया जा रहा है, इस पर NHAI की तरफ से लगातार काम तेज़ी से किया जा रहा है और कोशिश यही है कि इस पूरे अंडरपास को 30 अप्रैल से पहले शुरू कर दिया जाए और 15 अप्रैल तक इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह का दावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है और बाकायदा दिन और रात तेज़ी से इस तरह से इस पर काम भी चल रहा है। बाकायदा जो अंडरपास है उसमें सड़क और जो ऊपर छत है वो उसका काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी भी अंडरपास के दोनों तरफ जो निर्माण कार्य चल रहा है उस पर तेज़ी से काम किया जा रहा है, क्योंकि देरी जो हुई थी उसका कारण एक बड़ा ये रहा था कि जो दिल्ली नगर निगम का टोल है वो इसी के ऊपर है और इसी के नीचे से अंडरपास घूमकर आ रहा है, जिसके चलते जो यहाँ ट्रैफिक दबाव है वो बहुत ज़्यादा होता है और शाम के वक्त और सुबह के वक्त यहाँ काफ़ी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बड़ी संख्या में दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और वो एक कारण है कि उसके चलते भी निर्माण कार्य में थोड़ी सी देरी हो रही है। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि एम्बियंस मॉल और एम्बियंस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं या फिर शंकर चौक होते हुए उन्हें एम्बियंस मॉल जाना है तो उन लोगों को दिल्ली बॉर्डर से यू टर्न मार कर आना पड़ता था, राजौरी बॉर्डर से, लेकिन अब इस अंडरपास के बनने के बाद वो राहत लोगों को मिलेगी। जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि शंकर चौक से निकलते ही इस अंडरपास में प्रवेश होगा
और उसके बाद यहीं से इसको यू टर्न इसमें दिया गया है बाकायदा, और सीधा एम्बियंस मॉल के सामने ये अंडरपास इसका एग्ज़िट होगा। तो एक बड़ी राहत की बात है, और इसी के चलते अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यही कहना है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, और अंतिम जो डेडलाइन दी गई है वो 30 अप्रैल दी गई है। 30 अप्रैल तक इसका कार्य पूरा होकर इस अंडरपास को लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। लोगों के लिए आवाजाही के लिए इसकी जो सुविधाएं हैं उसको खोल दिया जाएगा, यानी कि इस अंडरपास को चालू कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिल पाएगी। क्योंकि अक्सर एम्बियंस मॉल जाने के लिए, एम्बियंस सोसाइटी जाने के लिए लोगों को दिल्ली रजौकरी बॉर्डर से यू टर्न मारकर आना पड़ता था। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर के पिछले कई सालों से सक्रिय लोगों ने खेड़की दौला के सरकारी स्कूल में एक बैठक की। बैठक में अहिर रेजिमेंट की मांग को और तेज करने के लिए संयुक्त अहिर रेजिमेंट समन्वय ट्रस्ट का गठन किया गया। इसमें 21 लोगों की गवर्निंग कमेटी और 31 लोगों की एडवाइजरी कमेटी के साथ 11 विंग बनाए गए। संयुक्त अहिर रेजिमेंट समन्वय ट्रस्ट के मुताबिक इसके जरिए पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट बनवाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी मुहिम भी शुरू कर दी जाएगी। ट्रस्ट की माने तो सरकार पर दबाव बनाया जाएगा और नसीबपुर से लेकर रिड्रांगला तक एक यात्रा निकाली जाएगी। समाज सेवी सूबे सिंह बोहरा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि दूसरी रेजिमेंट की तरह अहिर रेजिमेंट बनाई जाए। आजादी के बाद रिजांगला में जब हमारी लड़ाई हुई, 114 जवानों ने जिस प्रकार अपने प्राणों की आहुति दी और उनको मतलब सीनियों के दांत खट्टे किए, तो वहाँ पे मैं नहीं कहता ये बात ऐतिहासिक बात है, वहाँ पे हमें मतलब वहाँ पे हमें सूरवीरों में अति सूरवीर की उपाधि मिली। ये चाइना का या फिर मामला आता है, ये सब होते हुए हमारी अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बन। किसान हूँ पूर्ण रूप से और इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि किसी काल से लेकर के आज तक भी अहिरों ने, कारगिल में जो सबसे ज्यादा अहिर शहीद हुए प्रतिशत के हिसाब से, उसमें 99 लोग हमारे शहीद हुए हैं, हमारी बिरादरी के। और जब हर बिरादरी की रेजिमेंट है उसे रोजगार भी मिलता है। आज यदि कहा जाए फलां बिरादरी की रेजिमेंट की भर्ती होगी तो उसमें भर्ती का नाम होगा तो उसकी भर्ती के लोग जाएंगे। हमारे युवा बेरोजगार भी हैं और उन बेरोजगारों को रोजगार के रास्ते भी खुलते हैं यदि ये रेजिमेंट मिल जाती है तो। और रेजिमेंट मिलना हक भी है, क्योंकि आबादी भी हमारी सबसे ज्यादा, बलिदान भी हमारा सबसे ज्यादा, अंग्रेजों से लड़ाई भी हमने सबसे ज्यादा की है। और अंग्रेजों ने उस समय जब अंग्रेज सारे टूटने लग रहे हैं, अंग्रेजों के किए हुए कानून जो अंग्रेजों ने बनाए थे, तो इस रेजिमेंट में हीरो ने जो रेजिमेंट की मांग की है या तो उसी समय बनाया, क्योंकि हमने अंग्रेजों की हमेशा खिलाफत की है। हमें इसलिए प्रताड़ित किया गया उस समय जो अंग्रेजों ने हमारी खिलाफत की और हमारी रेजिमेंट नहीं बनाई और रेजिमेंट बना दी हमारे। सोहना बल्लभगढ़ रोड पर राह गांव के पास सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 4 लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे और इस दौरान चारों दोस्त सड़क के किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार से आए वाहन ने चारों को टक्कर मार दी। मेवात के गांव जमालगढ़ का रहने वाला इरफान, बुलंदशहर का रहने वाला वालावल और बिछौर का रहने वाला हसन और गांव जमालगढ़ का रहने वाला मुशर्रफ अपने दोस्त की शादी में गांव सतलाखा जा रहे थे और गुहारका के पास सड़क के किनारे खड़े होकर के बात कर रहे थे कि अचानक तेज गति से आए अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके मृतक के शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच अधिकारी एसआई मनदीप ने बताया कि सड़क हादसा काफी भयानक था। अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।